साथी हम सबको बनाएंगे, हमने तय कर लिया है। अगर चुप रहेंगे तो पीछे रहेंगे, अगर चुप रहेंगे तो पीछे रहेंगे। अपने वोटों की ताकत दिखाएंगे, हमने तय कर लिया है। अपने वोटों की ताकत दिखाएंगे, हमने तय कर लिया है। अपनी मर्जी की दुनिया बनाएंगे, हमने तय कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पूरब और मैं हूँ नवाज ताहिर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आइन में तमाम शहरियों को यकसां हकूक़ हासिल हैं, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़वातीन मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं। अगर हम बात करें ख़वातीन की कौमी सियासत में, तो ये हमें शाना बशाना नज़र आती हैं, पेश पेश नज़र आती हैं। अगर हम बात करें असम्बलियों में, तो ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। और अगर हम बात करें कि वहाँ ख़वातीन कौन सी गई हैं, कौन सी ख़वातीन हैं, कौन सी ख़वातीन हैं जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की रुकन बनती हैं। नाज़रीन, दो तरह की ख़वातीन, एक वो जो डायरेक्ट इलेक्शन लड़के जीत कर असम्बली में जाती हैं, और दूसरी वो ख़वातीन जिन पर सियासी जमातों के कायदीन और पार्टी के लीडरों और ख़वास की नज़र करम होती है, और ज़्यादातर उनमें जिन्हें हम बड़े घर वाले कहते हैं, उन घरों की ख़वातीन होती हैं। नाज़रीन, ये भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए सिर्फ सियासी जमातों की ख़वातीन ने ही काम नहीं किया, बल्कि समाजी तंजीमों और बहुत से दूसरे तबकात ने भी ख़वातीन को मसावी हकूक़ देने के लिए, ख़वातीन की आवाज़ असम्बली तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा किया। एक ऐसा वक्त भी था जब सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें नहीं थी, और चंद ख़वातीन इलेक्शन लड़कर कामयाब होकर आई थी। और इस वक्त जबकि एक बड़ी तादाद ख़वातीन की जो है वो मखसूस नशिस्तों पर असम्बलियों में पहुँचती है। लेकिन हैं ये कौन सी ख़वातीन? ये वो ख़वातीन हैं जिनके बारे में जिद्दोजहद करने वाली आम कारकुन ख़वातीन का ये कहना है कि ये उनकी नुमाइंदगी नहीं करती, ये आम औरत की नुमाइंदगी नहीं करती, उनके मसाइल से वाकिफ़ नहीं है, उनका हल नहीं चाहती। वो अशराफिया की ख़वातीन हैं, और अशराफिया का ही वो जो सिस्टम है उसी का हिस्सा हैं। यानी ख़वातीन का इस्तेहसाल रोकने के लिए जो मखसूस नशिस्तें रखी गई थी, वो ख़वातीन ही के इस्तेहसाल का बाइस बन रही हैं। नाज़रीन, अब जबकि इलेक्शन का दौरा है, तो सियासी ख़वातीन, समाजी ख़वातीन, NGOs की ख़वातीन, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली वो ख़वातीन जो इलेक्शन में असम्बलियों तक नहीं पहुँच सकेंगे ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर, तो उन पर काबिज़ ख़वातीन जो हैं, जो इस्तेहसाली मुआशरे का हिस्सा हैं, जो इस्तेहसाली कुव्वतों का हिस्सा हैं, जो आम औरत का इस्तेहसाल कर रही हैं, जो सियासी वर्कर का इस्तेहसाल कर रही हैं, जो हमारा जो पसमानदा तबका है, जिनकी आवाज़ असम्बली में होनी चाहिए, जो उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, उन्होंने अब असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पर काबिज़ ख़वातीन को ललकार दिया। इब्तिदा में तो बड़ी सादा सी गुफ्तगू शुरू हुई है, लेकिन ये हल्की आवाज़ जो है, मैं इसको बहुत भारी आवाज़ समझ रहा हूँ। मैं इसको एक नकारा समझ रहा हूँ, नकारा नहीं समझ रहा। आप इसको नकारा ना समझें, और जिन तक ये आवाज़ पहुँच रही है वो भी इस आवाज़ को नकारा ना समझें, नकारा समझें, और ये समझ लें कि वो आवाज़ तवाना होने वाली है, वो आवाज़ अपना हक लेने वाली है। वो ख़वातीन वो चाहती हैं कि उनमें आम औरत के हकूक़ की बात हो, उसके मसाइल की बात हो,
اور ان مسائل سے نجات کا راستہ ملے، خواتین کا استحصال ختم ہو۔ لاہور میں، بلکہ لاہور پریس کلب میں ایک سیمینار ہوا جس میں خواتین کے مختلف ایشوز پہ بات ہوئی، ان کے سیاسی کردار پر بات ہوئی اور ان کے انتخابی عمل میں اور اسمبلیوں میں ان کی شراکت پر بات ہوئی۔ تو بات کرتے ہوئے ان خواتین کے پاس سوائے امیدوں کے کچھ نہیں تھا، لیکن ان میں ایک امید کی کرن ضرور تھی کہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا کہ ان خواتین میں سے بھی کوئی قابض خواتین کی جگہ پر اسمبلیوں میں جائے گا اور عام آدمی کی آواز اٹھائے گا۔ میں نے ایسی کچھ خواتین سے بات کی۔ ان خواتین کی حالت یہ ہے کہ وہ اپنے حق کی بات بھی کر رہی تھیں، نعرے بھی لگا رہی تھیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وہ کچھ ان کی آواز ہلکی سی ہو جاتی تھی، جیسے دب جاتی ہے۔ تو مرد کے معاشرے میں، جس معاشرے میں عورت کی آبادی زیادہ ہے، اس کی آواز بھی زیادہ ہونی چاہیے، یا کم از کم اس کے مساوی تو ہونی چاہیے، وہ اپنے حق کی بھی بات کرے تو اس میں دبی دبی سی نظر آئے، تو یہ مہذب معاشرے کی یہ علامت نہیں ہے۔ میں نے کچھ ایسی ہی خواتین سے بات کی، وہ آپ سنیں گے، ان کے نعرے بھی سنیں گے، اور پھر آپ ان کی آواز کے ساتھ آواز میں لانا چاہیں، اس ملک کو مسائل کے دلدل سے نکالنا چاہیں، تو ان کی آواز میں آواز بنیے گا۔ پہلے سنتے ہیں کہ خواتین جو اسمبلیوں پر قابض بیگمات ہیں، ان سے نجات کے لیے اور اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے ان بیگمات کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ میں 1986 سے اس میں سیاست میں ہوں اور کام کر رہی ہوں، لیکن عورتوں کے حقوق جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں مانے جاتے۔ جو بیگمات ہے نا، جو ایم پی ہوتے ہیں نا، وہ اپنی ہی لیڈیز کو لے جاتے ہیں، اپنی وائف کو لے گئے، اپنی بہن کو لے گئے۔ آپ نے بھی دیکھا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ورکر لینے چاہیے، جو ورکر ان کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ نعرہ کیوں آیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو۔ ووٹ ہم ہی ہے نا، عورتوں کو عزت دیں، عورتوں کو ان ورکروں کو آگے لائیں جو ان کے پرانے اور ان کے لیے کام کر رہی ہیں۔ نہیں رہنا چاہیے، ہمارا بھی تجاج ہے کہ ان کو نہیں رہنا چاہیے، بیگمات کو، ورکروں کو آگے آنا چاہیے۔ ورکر آئیں، ورکر اسمبلیوں میں بیٹھیں، ورکر عورتوں کے دکھ، محلوں کے دکھ جانتے ہیں، بیگمات نہیں جانتی۔ مسائل نہیں ہے تو اسی لیے تو ہم لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں پہلے پارٹی کو دیں 1.5 لاکھ روپیہ، پھر الیکشن کمیشن میں دیں 20,000، پھر الیکشنوں پہ پیسے لگائیں، ورکر سے پارٹی فیس نہ لی جائے۔ تقریباً میں 10 سے 12 سال سے عورتوں کے حقوق پر کام کر رہی ہوں۔ عورتوں کو زیادہ موقع دینا چاہیے۔ ایم پی کا الیکشن لڑنے کی بھی عورتوں کو تحفظ ملے اور آگے لانے کی کوشش کریں۔ عورت کو اسمبلی میں ہونا چاہیے۔ یہی تو مین مسئلہ ہے کہ جو عورتوں کو آگے آنے نہیں دیتے۔ جو چیئرمین ہے یا کہ کوئی بھی مسئلہ ہے کہ ایم پی کے، وہ اپنی عورتوں کو لے کے آگے آنا چاہتے ہیں، لیکن عام عورت جو اسٹرگل بھی کرتی ہے، اس سے ووٹ منگوائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو گھر گھر جو کرنے والا کام ہوتا ہے وہ عورتوں کو اسٹرگل دیتے ہیں، لیکن جو آگے جانے والا ہوتا ہے وہ اپنی عورتیں انہوں نے اندر رکھنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا یہی ہے کہ عورتیں زیادہ تو زیادہ آگے آنا چاہیے۔ جو بھی وہ آتی ہیں نا، وہ ان کی اپنی آتی ہیں۔ غریب طبقے سے وہ آئیں، ان کو سارے اپنا پتہ ہے کہ کیا حالات چل رہے ہیں، لیکن وہ تو پہلے ہی کے جگیردار لوگ ہیں، امیر لوگ ہیں، ان کو غریبوں کا کیا پتہ کہ کیا کس طرح انہوں نے آنا ہے۔ جو عام آئیں نا، عام گھریلو لوگ آئیں اسمبلی میں، وہ ان کو پتہ ہے کہ وہ کر سکیں گی۔ نیچے طبقے کی عورتیں، ان کو بھی آگے لے کے آئیں نا، ادھر لے کے جائیں، ان کو بھی ایم بنائیں اور پہلے الیکشن میں کھڑے کریں، تو اس کے آہستہ آہستہ یہ بھی آگے جائے۔ یہی تو ہمارا ہے کہ ہمارے حقوق کی بات جو ہے نا، ہم باہر نکلیں، اسٹرگل کرتے ہیں اور سب کو ایک کر کے لے کے چلیں۔ پتی تو عورت کا حق مارتی ہے۔ ہمارے طبقے کی عورتیں جائیں گی، ان کو پتہ ہوگا کہ معاشرے میں کیا مسئلے مسائل ہیں۔ جو خواتین ہوتی ہیں نا، وہ اتلے لیول کی، ان کو تو ان کے مسئلے کا ہی نہیں پتہ چلتا۔ سانو جانا چاہیے کہ سانو پتہ ہے کہ گلی محلے چ معاشرے چ کی ہو رہا ہے۔ جڑا نا ماڑا طبقہ، اینوں تے دبایا جاتا ہے۔
ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਸ਼ਊਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾत कर सकते। मैं 2005 से PMLN के साथ काम कर रही हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट मेंबर यानी कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की मेंबर भी रह चुकी हूँ। तो वाकई सही बात मेरी बाजी ने की है कि हकूक़ तो नहीं दिए जाते लेडीज़ को। हम तो अपने लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं, पर जो असम्बलियों में बैठे हैं ना वो वाकई आवाज़ नहीं उठाती। हम डिस्ट्रिक्ट मेंबर बने, वो अपने वोट लिए लोगों से, तो जब एक काला कानून ला के हमें उतारा गया तो किसी ने असम्बली में आवाज़ नहीं उठाई, जिसमें हमारी PMLN की लेडीज़ भी थी, वो भी थी जिन्हें जो आप बात करें बेगमात को बनाया जाता है, उन्हें लाया जाता है, वो भी थी। किसी ने हमारे हकूक़ के लिए, किसी ने हमारे लिए बात नहीं की। हालांकि हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की, ये प्रेस क्लब के सामने भी हमारे एहतजाज हुए हैं। हम काम करते हैं आवाम के लिए, हम आवाम के दुख दर्द भी समझते हैं। हम मोहल्ले मोहल्ले गली गली और घर घर जाके इस चीज़ को समझते हैं कि आवाम को इस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं बाजी शमीम ने जैसे कहा कि बिल्कुल हम वर्कर्स को बनना चाहिए। हर मरतबा उन बेगमात को बना दिया जाता है जो मेरा ख्याल है कि वो ना तो वो हमारे हकूक़ के लिए लड़ती हैं और ना ही वो आवाम के हकूक़ के लिए लड़ती हैं। ये देखें ना, अब ये तो पार्टी का काम है ना कि उनको समझना चाहिए कि जो गली गली घूम रहे हैं लोग, जो वर्कर हैं, उनको सामने लेकर आए और उनको ही इस जगह का मुकाम मिलना चाहिए कि वो अपने लिए भी, अपने हकूक़ के लिए भी लड़ें और वो आवाम के हकूक़ के लिए भी लड़ें। हमारे हक़ पे डाका नहीं मारना चाहिए, उनको वाकई जनरल इलेक्शन से आना चाहिए। ये जो मखसूस नशिस्त होती है, मैं समझती हूँ कि ये वर्कर जो होती है ना, जो काम करती है, ये उनका हक़ है और उनके लिए गिफ्ट है अगर उन तक पहुंचा दिया जाए तो। पर उन तक पहुंचाया नहीं जाता और फिर मखसूस नशिस्तों पर वही लोग ले आते हैं। मैं समझती हूँ कि मरीम नवाज़ को इतना है, उनको पता है, पर बात क्या है, जो उनके साथ लोग हैं ना, उनको बताया जाता है कि सब ओके है, सब ठीक है। यानी कि एक तरीके से जैसे इस्तेमाल किया जाता है हम जैसे लोगों को, उसके बाद कायदीन को बताया जाता है कि सब ओके है, सब ठीक है। ये बात उन तक नहीं पहुँचाई जाती कि एक वर्कर जो ख़ास वर्कर है, जो बहुत देर से स्ट्रगल कर रहा, वो इस टाइम बहुत डिसहार्ड हुआ, ये बात उनको नहीं बताई जाती। बेगमात क्यों आ रही हैं असम्बलियों में? बेगमात जो हैं वो हाई सेट से हैं, उनको क्या पता कि जो लो तबका है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वो कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो कैसे बस्तियों में रह रहे हैं। तो जो हाई सोसाइटी की औरतें या बेगमात आके तो सीटों पे बैठ जाती हैं और हमें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रही हैं क्या नहीं है। उन्हें हमारे मतलब बिल्कुल हमारे हकूक़ का पता ही नहीं है, हमारे मुश्किलात का उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे दो तबके से लोग जो हैं वो आएँ और वो मखसूस सीटों पे बैठें और हाई सीटों पे वो बैठें, क्योंकि हाई सीटों पे जब बेगमात आती हैं तो उनको नहीं पता होता कि हम लोग गरीब जो हैं उनका क्या हाल है, वो किस गुर्बत की बस्ती में बैठे हुए हैं, किस तरह वो पिस रहे हैं। तो वो हाई स्टेज से आके बैठ जाती हैं और उनको पता ही नहीं क्या है। और जो दूसरे लोग हैं वो उनको कह देते हैं हाँ जी सब ठीक है, सब ठीक है, लेकिन सब ठीक नहीं होता। हम बहुत तहरीक चलाते हैं लेकिन कोई हमारी सुनता ही नहीं है। वो बस कहते हैं आप बैठ के तालियां बजाएं या हमारे साथ नारे लगाएं और थोड़े से पैसे दे के हम लोगों को फारग कर देते हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सारा काम तो हम लोग करते हैं, वो क्या करती हैं? वो तो आराम से बैठी हुई है वहाँ पे सीटों पे, उन्हें क्या पता हम लोग क्या कर रहे हैं। वो करते हैं कि ये सीटें ख़त्म करें, लेकिन ये जो बड़े लोग हैं, जो ये बड़ी पार्टियाँ, वो उनको ही लेके आती हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बैठी होंगी, ये हमारे साथ कोई मुतालबा नहीं करेंगी। क्योंकि गरीब जो आएगा वो तो मुतालबा करेगा, गरीब लोग तो मुतालबा करेंगे कि हम लोगों को हमारे हकूक़ दें, हमारे मसाइल जो है वो हल करें। बेगमात ने क्या हल करने हैं? उन्हें तो उनके तो पहले ही हल हुए हुए हैं।